छोटे से गांव में एक अजीब सी घटना घटी जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। ये घटना 15 साल पहले की है, जब गांव में एक सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा गांव की सबसे प्यारी और होशियार लड़की थी। उसकी मुस्कान में कुछ खास बात थी जो हर किसी का दिल छू जाती थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि स्नेहा की जिंदगी जल्द ही एक डरावने मोड़ पर आकर खत्म हो जाएगी। गांव के किनारे एक पुराना हवेली थी जिसे लोग बहुत कम ही जाते थे। गांव वाले कहते थे कि वो हवेली भूतिया है और वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन स्नेहा को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहती थी, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ हमारी कल्पनाएं होती हैं। एक दिन स्नेहा अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी नज़र उस पुरानी हवेली पर पड़ी। उसने मन में सोचा कि आज वह हवेली में जरूर जाएगी और देखेगी कि वहाँ क्या है। उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो हवेली जा रही है, लेकिन वे सब डर के मारे उसे रोकने लगे। लेकिन स्नेहा ने किसी की नहीं सुनी और अकेले ही हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली के पास पहुंचते ही स्नेहा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे बंद थे, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। वो डरते हुए अंदर दाखिल हुई और अंदर घुसते ही एक खौफनाक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर सन्नाटा था, लेकिन तभी उसे किसी के हल्की हल्की हंसी सुनाई दी। स्नेहा डरते डरते आवाज की दिशा में बढ़ी। वह धीरे धीरे एक कमरे के पास पहुंची जहां से यह आवाज आ रही थी। कमरे के अंदर जाकर उसने देखा तो एक महिला को जलते हुए देखा। उसकी आंखों में दर्द और नफरत का भाव था। स्नेहा चौंकी और अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। महिला की हंसी अब डरावनी चीखों में बदल गई थी। स्नेहा समझ गई कि यह महिला कोई सामान्य इंसान नहीं है, बल्कि वह कोई भूतनी या प्रेतात्मा है। महिला ने स्नेहा से कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकोगी। स्नेहा कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं वह लड़की हूँ जिसे इस हवेली में जलाकर मार दिया गया था। मुझे अब तक शांति नहीं मिली है और तुम अब मेरे साथ सजा भुगतो। इसके बाद उस महिला ने अपनी जलती हुई आंतरिक शक्ति को स्नेहा पर फेंक दिया। स्नेहा दर्द से कराहने लगी और उसकी त्वचा जलने लगी। वह दर्द के मारे चीख रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। महिला ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कहा, तुम मुझे भूल नहीं सकोगी। अब तुम्हारा नाम भी इस हवेली के साथ जुड़ जाएगा। स्नेहा की चीखें हवेली के अंदर गूंजने लगी, लेकिन बाहर किसी ने नहीं सुनी। जब गांव वाले अगले दिन वहां गए तो उन्होंने देखा कि हवेली से निकलते समय स्नेहा के शरीर में जले हुए निशान थे। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी आत्मा इस संसार से जा चुकी थी। स्नेहा के शरीर से एक डरावनी सी महक आ रही थी, जो हवेली के अंदर से ही निकल रही थी। गांव में ये खबर फैल गई और सब लोग डर गए। लोग कहते थे कि स्नेहा की आत्मा हवेली में फंसी हुई है और जो भी वहां जाएगा उसकी यही हालत होगी। स्नेहा का नाम अब गांव में एक डरावनी कहानी बनकर रह गया। कई लोग कहते हैं कि स्नेहा की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये घटना गांव में एक चेतावनी की तरह फैल गई। लोग अब रात के समय हवेली के पास जाने से डरते थे। स्नेहा की मौत ने ये साबित कर दिया कि कुछ चीजें इस दुनिया से परे होती हैं और जिनका सामना करने का हौसला सभी में नहीं होता। आज भी जब गांव वाले हवेली की तरफ बढ़ते हैं तो वे स्नेहा की कहानी को याद करते हैं। उन्हें यकीन है कि उस हवेली में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो किसी भी इंसान को अपने जाल में फंसा सकती हैं। और कोई नहीं जानता कि वहां जाने वाले अगले व्यक्ति की किस्मत क्या होगी। स्नेहा की आत्मा अब तक वहां है और हर रात वह हवेली के भीतर अजीब अजीब आवाजें करती है, जैसे वह बदला लेने की योजना बना रही हो। गांव वाले अक्सर कहते हैं, स्नेहा को जलाकर मारा गया, लेकिन उसकी आत्मा का दाग आज भी हवेली में बाकी है। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि कभी कभी हमारे डर और कुरीतियों का सामना करना बहुत जरूरी होता है और उन अंधेरे रहस्यों को उजागर करना खतरनाक हो सकता है।